कहते हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन दान तब माना जाएगा जब वाकई में रक्त दिया जाए। और आज हमारे साथ जो महान हस्ती हैं वो आज रक्तदान कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे इनके बारे में कि आखिर ये कौन है जो आज सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, और ऐसा दान जिसे करने के लिए अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, जिसे करने के लिए अच्छे अपने पीछे हट जाते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सर्वेश पाठक है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, श्रमिक विंग का, बीजेपी में काम करता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे अवसर पे हमारे लोगों तक अवेयरनेस में हमारा सहयोग कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पाठक जी, आज मैं सबसे पहले चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन थोड़ा भीड़ दिखाएं। इस भीड़ को दिखाएं जरा सा घुमा के कैमरा। कितनी भीड़ इनके पीछे है, कितनी भीड़ इनके आगे है, और हमेशा भीड़ के साथ ये रहते हैं। और भीड़ रहने का मतलब ये कि इनको चाहने वाले आज हज़ारों लाखों लोग देश में हैं, और इसी नतीजा है कि आज इनके इस जन्मदिन पर आज पूरे देश में रक्तदान किया जा रहा है। पाठक जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर में आपके मन में ये रक्तदान का मामला आया कैसे, क्या फीलिंग कैसे आई? कोरोना काल में रक्त की बहुत ज़्यादा कमी थी। उस टाइम पे हम लोगों के बीच में जा रहे थे, जो हमारे प्रवासी मजदूर, श्रमिक, कामगार मजदूर भाग के आ रहे थे, उनको समझाने के लिए सरकार ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि यदि वो गाँव में गए तो कोरोना फैलेगा, लोगों में समस्याएँ होगी। तो उस समय रक्त की कमी आई, चूँकि उस समय डोनर कब मिल रहे थे, लोग डर रहे थे, घरों में छुपे हुए थे। तो हमने ये मुहिम छेड़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि आज संपूर्ण भारत में कार्य हो रहा है। जहाँ पे लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि असम के उस एरिया में जहाँ पे मैं कभी गया नहीं आज तक, वहाँ भी रक्तदान हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे पर्वतीय क्षेत्र के जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने घरों से निकल करके रक्तदान कर रहे हैं। और दादरा नगर हवेली में लोग रक्तदान कर रहे हैं, दमन द्वीप में लोग रक्तदान कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, बाघा बॉर्डर पे कर रहे हैं। बहुत सारे जवान आज सेना के वो भी मेरे जन्मदिन पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे साथ सुरक्षा बल आए हुए थे, पुलिस वाले, उनके अंदर भी अवेयरनेस आया, पूरी टीम ने। मैं धन्यवाद दूंगा, वो लोग भी रक्तदान किए। तो मैं थोड़ा रोकूंगा आपको कि आपका जन्मदिन है आज। आप लोग अक्सर देखते हैं जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाते हैं, दारू शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और बीच चौराहे पर खड़े होकर वो केक काटते हैं। आप रक्तदान कर रहे हैं, क्या आपके जो चाहने वाले उनका दिल नहीं टूटेगा? देखिए, मैं यही इस संदेश देने के लिए, रक्तदान तो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जैसे कोई इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंटल का केस आता है, उसको इमीडिएट चाहिए, तो हमारा ये है कि उसकी मदद हो जाए। उसके लिए ये हो कि उसका रक्तदान जो हमारे द्वारा जमा किया गया रक्त है, उससे उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके, पहला। दूसरी बात यह है कि जिस दिन जन्मदिन है उस दिन आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, चाहे वो वृक्ष लगाकर, चाहे जल संचय कर, चाहे वो रक्तदान करके। तो ये उनके लिए एक संदेश है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये सबको संदेश देना चाहूँगा, आने वाली युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा कि वो रक्तदान ही नहीं, अनेकों सामाजिक कार्य हैं जो अपने जन्मदिन पे करके लोगों में मैसेज छोड़े। ऐसी कौन कौन सी योजना समाज के बीच में आप कर रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप जो है समाज सुधारक भी कहे जाते हैं और समाज के बीच में रहते भी हैं। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं? रक्तदान तो आपने किया, बहुत बड़ा दान है, ऐसे और कितने काम आप कर रहे हैं? देखिए, अब ये निकाल दीजिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी, मतलब सरकार को लोग दोष देते हैं कि सरकार हमारा मदद नहीं कर रही है, ये है वो है, अब सरकार की वजह से ये कार्य हो रहा है। लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरता, कोई अप्लाई नहीं करता। तो हमारे कार्यकर्ता एक एक गांव को, एक एक मोहल्ले को गोद ले रहे हैं, और गोद लेकर सरकारी योजनाओं को लाभ कैसे पहुंचे। अभी मुझे बड़ी जान के हर्ष हुई, हमारी सरकार शिक्षा का अधिकार गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रही है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। अब हमें भी नहीं, मैं सही बताऊं सच में तो उस योजना का ज्ञान मुझे भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक हमारे कर्मचारी कामगार हमारे अस्पताल में काम करने वाले का मैसेज आया कि आइए सर मेरी मदद करिए, मेरा नाम बच्चे का आ गया लेकिन स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा किसको बोल रहा है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने तुरंत संबंधित अधिकारी से बात किया और उसका एडमिशन हो गया। फिर एक दिन मैं फ़ोटोकॉपी कराने गया था, तो वो फ़ोटोकॉपी वाले ने कहा कि मेरे बच्चे का नाम पिछली बार भी आया था, CMS में था, इस बार जो है स्टडी होम में नाम आया, उसका नहीं हो रहा है। मैंने उसको भी तुरंत रास्ता बताया, मैंने कहा इस माध्यम से BSA साहब ने लेटर बनाया था, आप तत्काल ये मैं बोलता हूँ, उसका भी एडमिशन हो गया। तो मैं इसके लिए भी अभी अपनी इस टीम को बताया हूँ कि जैसे भाई जब हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको एक पैसा नहीं देना है और
आपके क्षेत्र का सबसे टॉप स्कूल है, उसमें आप अपने बच्चे को पढ़ाई कर सकते हैं। हम गरीब पैदा हुए लेकिन हम गरीब नहीं रहे, इसके लिए हमको शिक्षित होना ज़रूरी है, ऐसा सरकार हमारी सोचती है। तो इसी प्रकार से हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे हम रक्तदान के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, वैसे हमको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जैसे एक एक गाँव, एक एक मोहल्ले को हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए। और मैं लोगों के लिए इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप चर्चा में रहते हैं, इसीलिए जैसे कि मैं तब तक मंत्री का पीछा नहीं छोड़ता हूं जब तक हमारे कार्यकर्ता का कार्य नहीं हो जाता। देखिए, आपने योजनाओं की बात की, आपने अवेयरनेस की बात की। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत कमी है? बहुत कमी है, चाहे नशा पर हो या किसी मुद्दे पर हो, बहुत कमी युवाओं में। उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयत्न करिए। सरकार क्या योजना कर रही है? सरकार तो हमें लगता है कोई योजना बना नहीं रही कि युवाओं को प्रेरित किया जाए। देखिए, सरकार योजना मैंने बताया नहीं कि बताइए, सरकार इतनी बढ़िया योजना हमारे बीच में अवेयरनेस की वजह से नहीं पहुंच रही थी कि भाई सबसे मेन चीज़ है शिक्षा की। इतनी पढ़ाई महंगी हो गई है प्राइवेट स्कूलों की कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो अगर हम उसमें अप्लाई करके शिक्षा के अधिकार में हम अपने बच्चे का नाम ले आते हैं, उसमें एक छोटी सी क्राइटेरिया रखी गई है जिससे हम अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते, तो अवेयरनेस की वजह से तो वो काम हम कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ थे सर्वेश पाठक जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे मैंने बहुत सारे मुद्दों पर बात किया, लेकिन मुद्दे बहुत है, लेकिन वो आज वक्त नहीं है बात करने का। आज वक्त है तो सिर्फ इनके महान कार्यों को बताने का। और ये जो महान कार्य रक्तदान है ना, इससे बड़ा दान तो मुझे लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं। अपने खून को किसी और के अंश शरीर में डालना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और इस दान के लिए आज मेरा चैनल, हमारे समस्त देशवासी आज इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी कि आपने इतना बढ़िया काम किया है। जय हिंद, जय भारत।